बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचगज़ई साहब को नॉमिनेट करके सदर के लिए क्या पैगाम दिया है, आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। उसके अलावा बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये कहा जा रहा है कि ये 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन इस हवाले से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इस ब्लॉग के अंदर बताएंगे आपको। तो पहले बात कर लेते हैं महमूद खान अचगज़ई साहब के हवाले से। तो उनकी एक तकरीर जो कि सबने सुनी होगी, तो उनकी जो तकरीर थी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ के अंदर थी। उनकी तारीफ़ें की गई, खान साहब की तारीफ़ें की गई। तो मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी खुश थी, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा था कि इतनी खुश होगी कि उनको सदर के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो जब से उनको सदर के लिए नॉमिनेट किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ वाज़े कर दी है कि जो सियासत वो कर रहे थे, जिस अंदाज से खान साहब की सियासत चल रही थी अभी कुछ मतलब 1-1.5 साल से 2 साल से, तो उसी अंदाज से वो आगे करना चाहते हैं। तो जैसे समझा जा रहा था कि खान साहब सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, तो खान साहब जो हैं थोड़ी सी अब नरमी दिखाएंगे, खान साहब अपना रवैया तब्दील करेंगे, सियासत को सियासत के अंदाज से करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, तो क्योंकि खान साहब ने फैसला ऐसा कर दिया है कि खान साहब ने ये वाज़े किया है कि जो सियासत वो कर रहे हैं, उसी सियासत को जारी रखेंगे। तो खान साहब का ये जो फैसला है, इस फैसले से अब बहुत से तजियाकार भी यही कह रहे हैं कि जी खान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि मेरी जो सियासत है वही सियासत रहेगी, तो उसमें कुछ तब्दीली नहीं आएगी। तो देखिए बात यह है कि अब जैसे अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो भी हिस्सा हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी थी, मैंने आपको बताया भी था एक व्लॉग के अंदर। उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सब लोग बैठें, बातचीत करें, 20 से 25 साल की पॉलिसी तैयार की जाए। तो जो 20 से 25 साल की पॉलिसी होगी, तो हुकूमत जो भी आएगी उसके ऊपर काम करेगी। तो मतलब ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये हुकूमत आएगी तो इस तरह के फैसले होंगे, दूसरी हुकूमत आएगी इस तरह के फैसले होंगे। पॉलिसी पहले से तैयार होगी, अगर पॉलिसी पहले से तैयार होगी तो उसके ऊपर ही काम होगा, हुकूमत जो भी आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि सबको बैठकर बातचीत करनी चाहिए और 20 से 25 साल की पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, उसके बाद ही मुल्क तरक्की कर सकता है। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ मैं। लेकिन खान साहब ऐसे ऐसे फैसले कर देते हैं, तो वो बैठकर जो बात शायद होने के लिए तैयार होती भी है, तो वो भी फिर नहीं हो पाती। मतलब ये जिस तरीके से फैसला किया गया, तो पहले तो खैर ये भी कहा जा रहा है कि जो अली अमीन साहब का जो फैसला किया गया केपीके के लिए, तो वो भी मतलब कोई अच्छा फैसला खान साहब की सियासत के लिए नहीं था। अब लेकिन देखें वो सियासतदान तो अच्छे हैं, अली अमीन साहब काफ़ी पुराने भी हैं, लेकिन बहुत से तजियाकार ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को जब से सिलेक्ट किया गया, तो खान साहब के लिए ये फैसला सही नहीं था। अच्छा, उसके अलावा जब IMF को खत लिखा गया, तो वो फैसला भी खान साहब के लिए सही नहीं था। तो ये 2 फैसले पहले हो चुके थे इस तरह के। तो फिर भी ये समझा जा रहा था कि खान साहब जो हैं अपनी सियासत थोड़ी सी तब्दील करेंगे। खान साहब जो है सियासत का जो अंदाज़ है, तरीका है, तो खान साहब कुछ बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन जब से ये एक फैसला सामने आया कि महमूद खान अचगज़ई साहब को सदर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट कर दिया, उसके बाद तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि खान साहब जो हैं अपनी पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं। तो लेकिन अब डिपेंड करता है मौलाना साहब के ऊपर कि वो क्या करेंगे अब। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। देखिए मौलाना साहब पहले तो खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि चलें खान साहब जो हैं एक लिमिट तक ही अभी रहेंगे, तो खान साहब जो है लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो फैसला किया गया है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो अब मौलाना साहब के ऊपर नज़र है कि मौलाना साहब अपनी पहले की जो सियासत है, जिस तरीके से PDM बनी थी, तो क्या वो सियासत करते हैं या फिर मौलाना साहब एक नई सियासत का आगाज़ करते हैं। तो मौलाना साहब के ऊपर काफ़ी नज़रें रखी जा रही हैं। तो देखते हैं कि मौलाना साहब अब कैसा फैसला करते हैं, क्या जरदारी साहब को वोट देते हैं या महमूद खान साहब को वोट देते हैं। तो ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई, मौलाना साहब ने फैसला करना है अभी। नवाज शरीफ साहब की वैसे मुलाकात हो चुकी है उनसे, तो ये कहा जा रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो राज़ी हो जाएंगे, मतलब PDM 2 बन जाएगी। तो ये तो खैर आगे ही पता चलेगा। लेकिन अब आगे देखें, बात करते हैं, जो बात चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी उनकी हुकूमत 1 साल, 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो उनकी जो अपोजिशन है वो भी काफ़ी तगड़ी है, तो वो असम्बली के अंदर इनको बैठने नहीं देंगे। पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको प्रेशर के अंदर रखेगी, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं हुकूमत नहीं चला पाएंगे। तो देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद कहते हैं कि जी नून लीग की जो इलेक्शन के अंदर सीटें थीं वो 20 से 25 थी, तो अगर 20 से 25 सीटें 70 से 80 आ सकती हैं, तो 70 से 80 सीटों वाले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 5 साल भी निकाल सकते हैं। तो फिर बात वहीं पे आती है कि इमरान खान साहब जो हैं अपनी सियासत को किस अंदाज से चलाते हैं।